सबूत मिले बार बार, मगर कब तक ये झूठ की दीवार खड़ी रहेगी, इसे गिराया कब जाएगा। जैसा कि हमने आपको अपने लाइव में बताया था कि हम कश्मीरी पंडितों की हिंदू समाज के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसकी कहानी आपके समक्ष लेके आएंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही विक्टिम है जो अपनी कहानी मुंह जुबानी सुनाएंगे। आपका स्वागत है एपिलॉग में। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल बाली है। आपके पिताजी का नाम? पृथ्वीनाथ बाली है। माताजी का? उसका दुर्गा दुर्गा देवी बाली। आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? हम रहते हैं मेरा गुंड कृषा में। अच्छा, वहाँ आसपास के कोई गांव जिनका आपको नाम पता हो? कौन कौन से गांव थे आपके? हमारे मतलब आसपास याल है एक गांव, सुकर है एक गांव, धोबीवान है, बनगाम है, उसन है, लालपोरा है। ये हमारे हिंदू अपने कश्मीरी पंडित रहते उधर पास पास में। 15 मिनट का रास्ता, आधा घंटा का रास्ता है। ये हमारे आगे पीछे सारी जगह है। तो जैसे आपका बचपन वहां ही बीता, कैसा रहा आपका बचपन वहां पे? क्या यादें जुड़ी है बचपन की आपकी वहां से? बचपन की यादें तो बहुत जो सारी जुड़ी है। हम उधर अच्छी तरीके से बैठते, अपनी ज़मींदारी करते थे, सब कुछ करते थे। अपना खाना पीना जो भी घर चलता है, अपने काम काज करते हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से चलता है। हालात ख़राब हो गई तो उसके कारण हमें भागना पड़ा है। तो क्या भागना क्यों पड़ा? मतलब वो ऐसी क्या सिचुएशन आई? पहले हादसा आपने आंखों देखा, क्या देखा वहां पे कि आपके दिल में दहशत जो आया वो कैसे आया? पहले हादसा हमने देखा है 89 में। हमारे पास में रहता है चांद बाली। हो गया दूसरे गाँव में, वो शाली कूटने के लिए, दान बनाने, चावल बनाने के लिए मतलब गया था उधर। उधर से उसको टेररिस्टों ने पकड़ा। 5-10 टेररिस्ट आए और उसको पकड़ लिया। फिर वो मुश्किल से भाग के पहाड़ों में, कांटों में, कहीं कहीं रात को घर पहुंच गया। घर में जब वो पहुंच गया, 9 बजे रात को आया था। दिसंबर था उस दिन टाइम। उसमें क्या हुआ, तो वो आया घर में, उसको लगा था डर है, कुछ माहौल ख़राब है, कुछ कोई मेरे पीछे पड़े 10-15 बंदे बंदूक लेके। तो वो आया तो उसने 2 बहनें और थे उसको। उसने नया ही मकान बनाया था, अभी शिवरात्रि नहीं मनाई उसने। तो उसी साल उसमें गया था वो मकान अभी भी है, उसको अभी भी गोलियां लगी है। फिर वो उधर से निकल गया, किसी मुसलमान के घर में गया। आधे घंटे के बाद टेररिस्ट ने उस मकान पे हमला बोल दिया। बहुत टेररिस्ट आए तो हमने, हमारा मकान उनके उसके मकान के साथ में था। हम दूसरे मंजिल से देख रहे थे। दिसंबर में लाइटें चल रही थी तो हम देख रहे थे, कितनी मिनट उसको बुला रहे थे, चांद जी नीचे उतरो। तो मगर चांद जी उधर नहीं था। फिर पूरे मोहल्ले को टार्चर किया, दरवाज़ा खटकाया, चलाया सबों को बाहर निकलो, मगर चांद जी उधर नहीं था। तो फिर वो भाग गए। उस समय से हमें डर लगा है कि हालात ख़राब हो गया, ये क्या हो गया। हमें तब तक पता नहीं था मिलिटेंसी क्या थी, टेररिज्म क्या था, ये क्या था। तब तक हम शांत थे, हमें कोई पता नहीं इस बारे में। उस दिन से हमें परेशानी हो गई, ये क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया। फिर वो किसी मुसलमान के घर में गया, उस बंदे ने उसको अपने पास रखा रात को, जहाँ गाय बैल होते उधर रखा था उनको। उसकी बेटों ने उसको नहीं बोला इधर रखने के लिए, मगर वो बंदा अच्छा था तो उसने बोला था कोई बात नहीं, ये अपना भाई है, इसको रखो। सुबह वो 4 बजे चले गए, फिर वो भाग गए उधर से। तब से हमें पता चला कि हालत बहुत ख़राब है, ये क्या है, टेररिस्ट क्या है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तब से हमें फिर इसका सामना करना पड़ा है। फिर आपने क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? फिर आप लोग कितनी देर और वहां रहे? हम लोग फिर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, लोग नारे देते हैं मतलब वहाँ ऐसे कैसा आ जाए जी, बटने रोज़ बटने बटो सान, मतलब जुलूस निकलते, चलाते थे, पत्थर मारते थे। रोज़ रोज़ जुलूस आता था, मतलब चलाते थे। लोग बोलते हमारा मकान नया बनेगा, मुसलमान सारे कुछ कुछ बातें करते थे। मेरे पास भी बहुत यार दोस्त मेरे आते थे, वो भी नहीं आते थे। मैं उनको बोलता आप क्यों नहीं आते मेरे पास? नहीं कुछ काम था, कुछ है। मगर मुझे पता चला, समझ गया कि हालात ख़राब है, ये लोग कुछ कर रहे थे। तो फिर या सही सारे ऐसे ही मतलब उसके चक्कर में मतलब टेंशन में हो गया। फिर अप्रैल में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कश्मीर से जाएंगे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है, किसी समय भी कुछ हो जाएगा तो
मैं क्या करूँ? फिर मेरे फादर साहब ने बोला मेरे को आपको भी ले जाएँगे क्योंकि हालात ख़राब हो गए, अगर भागना पड़ा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि चाँद जी का हालात देख के हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग। पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया कि जब चाँद जी की वो कंडीशन देख के। फिर अप्रैल में हम लोग उधर से भाग के जम्मू आए। तो जम्मू में आके हम हमें मतलब कुछ टाइम हो गया, मतलब उधमपुर में आए हम पहले। उधमपुर में हम बैठे थे, मतलब 5-6 महीने देखे बैठे थे आराम से, थोड़ा-सा बहुत, ना फैन था, ना कुछ था इंतज़ाम, ऐसे मतलब गुज़र करते थे ज़िंदगी, एक-एक दिन निकाल रहे थे। कोई पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे पास कूलर भी नहीं, फैन भी नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं था। थोड़ा टाइम होके भी आया 90, मतलब 90 में फादर और माताजी मेरी उधर थी और अंकल और आंटी। तो आप बताओ कि वहां से फिर कैसे वो मतलब आपने बोला उनको टेररिस्ट ने पकड़ा, कैसे फिर आगे क्या हुआ, आप वो स्टोरी बताओ हमें। उसको टेररिस्टों ने ऐसे पकड़ा, हो गया था मशीन पे वो धान कूटने का, मतलब धान निकालने का। उधर से उसको 10-15 टेररिस्ट आया, उसको पकड़ लिया। उसने फिर मुश्किल से, उसका फेरन लगा था, फेरन उन्होंने लिया उसके हाथ से, निकाल दिया, मतलब ज़बरदस्ती। वो भाग गया पहाड़ पे, बालों में, काँटों में, नदियों में, कश्मीर में मतलब काँटे बहुत होते थे ज़मीनों पे, तो फिर वो भाग-भाग के मुश्किल से रात को 9 बजे घर आया। जब वो घर आया तो उसने बहनों को बताया, उसकी 2 बहनें थे, कँवारी बहनें 2 थे और खुद भी था वो कँवारा, बाप-माँ नहीं था उनका। तो फिर उन्होंने उसने बहनों को बोला ये पता नहीं ये क्या हो गया, तो मतलब मेरे को पकड़ के लिए थे, मुझे मारने थे, उनके पास बंदूक थे। तो फिर वो उठा है, किसी मुसलमान के घर में गया, उनको बोला हमको इधर रात को बैठने दो। उसने बोला कोई बात नहीं है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, बैठो रात को। उसने वो उनको गायों की जो तबेल है वो उधर बिठा दिया। तो उसके बेटों ने नहीं माना। तो मगर उसके बेटों ने बोला नहीं, इधर इनको नहीं रखना है, ये कश्मीरी है, क्योंकि उनको पता था हालात क्या थी, क्या था, तो हमको वो पता, उनको पता था सब कुछ। उसके बाप को पता था कि ये कश्मीरी मतलब बट अच्छे अच्छी तरह रलित मिलित अच्छी तरीके से। उसने फिर उनको अपने पास बिठा के रात को बिठाया। फिर सुबह 4 बजे वो उधर से तीनों भाई-बहन निकल गए, मतलब रात को, मतलब उधर से निकल गए फिर। तो फिर आप लोग कब निकले, आपने कब सोचा कि अब यहाँ पे हमारा रहना ठीक नहीं होगा, हमारी भी इज्जत और जान पर बनाएगी, आपने क्या किया फिर। जब 89 में जब ये हो गया चांदी का हादसा, दिसंबर की बात है, फिर आया 90। 90 में 90 में हम लोग मतलब परेशान हो गए फिर, क्योंकि ये क्या हो गया, सारे आते थे। 90 किस मंथ की बात कर रहे हो। 90 दिसंबर की बात कर रहे थे मैं, अच्छा। मतलब उसमें मतलब चला रहे मुसलमान नारे दे रहे थे, हमें चाहिए आज़ादी, मतलब बटो रुस्त बटने उसान, मतलब ऐसे चलाते थे, नारे देते थे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पत्थर मारते थे, मतलब बहुत हल्ला करते थे, हम लोगों को परेशान करते थे। हम लोगों ने समझा है कि कुछ हालात ख़राब है, तो मगर हमें ये भी पता नहीं मिलिटेंसी हो गई, क्या हो गया, तो इतना भी हमें इस चीज़ का ये नहीं था, मगर ये परेशान हो गए हम, ये क्या हो रहा है। तो फिर मेरे पिताजी ने बोला था मेरे को, ये मतलब 90 में, कि आप लोग चले जाओ, तो मतलब आप जम्मू जाओ, मैं आपको जम्मू भेजूँगा, क्योंकि आप हैंडीकैप हैं, आप कहाँ जाओगे, फिर रात को भागेंगे कैसे, क्या करेंगे? फिर हम लोग मतलब ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, पिताजी ने मतलब ट्रक लाया था, तो रात को फिर हम लोग तैयारी करके, हम सोते नहीं थे, परेशान हो गए कि ये लोग आते हैं, चलाते थे। मेरे पास यार दोस्त आते थे, वो भी नहीं आते थे। मतलब कोई किसी से बात नहीं करने देता, कोई कुछ नहीं था। मतलब इतना दहशत था, मतलब किसी को कुछ सीधा बात करो तो उल्टा जवाब देता था। मतलब परेशान करते हम लोगों को, मतलब ये पहले हमारे पास आते थे, बातचीत करते थे, बिल्कुल बंद, सिर्फ़ अपने पाकिस्तान ज़िंदाबाद करते, नारे लगा, राजकुमारी बोलते थे, पता नहीं क्या-क्या इनका ये था। फिर हम 90 में, मतलब 90 में हम अप्रैल में पिताजी ने प्रोग्राम बनाया, आप लोग चले जाओ। फिर हम रात को मुश्किल से हमने थोड़ा-सा सामान-वामान कुछ नहीं लिया, थोड़ा-सा रात को 4 बजे हमने फिर उठ के मतलब तैयारी की। फिर मेरी बड़ा भाई साहब ने मेरे को कंधे पे उठाया,
तो चल चल के हमें बड़ा दूर जाना पड़ता था, आधा किलो 1 कितना किलो किलोमीटर आप चले फिर उसके कम बाद? से कम आधा के 1 किलोमीटर चलना पड़ता था मतलब। अच्छा, तो फिर उधर तक मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे रात को 4 बजे रात उठाया, अच्छा, तो बैठा दिया गाड़ी में। तो फिर हम लोग आए, फिर हमें मतलब कोई सामान नहीं, फिर हमने इधर से सामान थोड़ा खरीदा है। फिर एक ही कमरे में सारा परिवार रहता था, मतलब हम बैठते थे। तेल भी नहीं होता, मिट्टी का तेल भी नहीं होता है, स्टोव जलाना था, लाइन तो वो लगनी होती स्टोव थी। आप कहाँ से लेते थे स्टोव वगैरह? स्टोव-विटोव लाया था बाज़ार से, कहीं से लाया था, स्टोव बाज़ार से लाया था, फिर थोड़ा तेल भी लाया था बाज़ार से, लाइन में लगाना लग पड़ता था, फिर तेल लेना पड़ता था। पानी नहीं मिलता, दूर-दूर जाना था पानी के लिए, बाथरूम के लिए मुझे मुश्किल होता था, मेरा भाई साहब मेरे को उठा के लेता था दूर बाथरूम जाने के लिए, फिर वापस लाता था, पानी बोतल लेते हम साथ में। एक ही कमरा था, उसमें सारे हम बैठते थे, पढ़ाई कैसे करनी थी, बैठना कैसे था, सोना कैसे था। गर्मी थी, फैन भी नहीं था, कूलर भी नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फिर भी हमने थोड़ा-सा टाइम पास करके चला दिया। तो फिर आपके जो पेरेंट्स थे वो तो कश्मीर में ही थे, आपने जैसा अभी हमें बताया। तो फिर उनके साथ कैसे आपका राब्ता होता था या बातचीत होती थी? राब्ता तो कुछ नहीं था, पिताजी और माताजी उधर था और अंकल आंटी उधर ही थे, तो हमको क्योंकि उन दिनों ना टेलीफ़ोन था, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन, ना कोई कुछ था। तो हमें कोई पता नहीं चलता था क्या था, क्या नहीं था। तो फिर हम भी इधर बैठे थे, बड़े मतलब 2-4 5-6 महीने हो गए थे। तो फिर अचानक ये दिसंबर में 90 की बात हो गई, तो मतलब 90 में दिसंबर में हमको एक दिन मतलब कोई बंदा आया था, मतलब आपके मेरगुन में कुछ हो गया था। तो उसने बोला था आपका बाप मतलब वो कौन बंदा कौन था वो? वो उधर उधमपुर में मतलब एक ट्रक ड्राइवर था, अच्छा, वो भी श्रीनगर से आता था। अच्छा, तो अच्छा, उसने फिर हमको बताया था, मेरगुना में मेरा पिताजी को टेररिस्ट ने ले गए और मेरे मामा जी को ले गए थे। अच्छा, तो हमको पता नहीं था, उसने सुनाया था, फिर हम तो उसी दिन से परेशान हो गए, तो मतलब हम पता करने लगा था, कुछ नहीं था हमारे पास कोई पता करने का, हम फिर मैसेज करते थे, ये करते थे, तो कोई पता नहीं आता था उधर से मतलब। तो उसको फिर मतलब टेररिस्ट आए थे। वो मतलब सोया था, घर में था वो, मतलब दिन में वो तो वो घर में अकेला था। फिर हमारी माताजी इधर आई थी, मतलब हमें भाई की शादी थी मतलब। अच्छा, तो पिताजी मेरा था उधर अकेला उस दिन। तो हमारे घर में था एक कुत्ता मतलब। तो कुत्ता हमारा वफ़ादार, उसका नाम था टाइगर। अच्छा, बड़ा प्यारा कुत्ता था हमको। वो हमें हमेशा हमारे पास ही रहता था। तो उसको हम खिलाते-पिलाते थे, वो हमारा बहुत वफ़ादार था। तो इन टेररिस्टों ने पता नहीं क्या गेम बनाई थी, मेरे पिताजी के खिलाफ था मतलब। तो मतलब पकड़ने मारने की कोशिश की उन्होंने उसको मतलब। तो इन्होंने पहले उस कुत्ते को मारा 2 दिन पहले। अच्छा, तो मेरा पिताजी एक दिन गया था मतलब वो होममेड देने के लिए कुत्ते को, शाम को हलम में ले लिया था होममेड, वो दे देंगे मतलब कुत्ते को डालने के अच्छा, लिए। जो चावल के आप चावल की गोल-गोल वो बनाते हैं, गोल वो को कुत्ते को डालने गए डालने थे? के लिए 5 वो डालता था, वो चावल के 5 डालते थे। अच्छा, अच्छा, तो वो गया था शाम को उसको देने के लिए, उसको हम बोलते थे टाइगर। अच्छा, टाइगर उधर दिखा नहीं, टाइगर आया नहीं, उसको आवाज़ देते टाइगर, टाइगर। टाइगर तो थे नहीं। अच्छा, उन्होंने उसको पहले ही मार दिया था मतलब, टाइगर को पहले ही मार दिया था 2 दिन अच्छा, पहले ही। अच्छा, फिर क्या हुआ, तो 2 दिन पहले मार दिया उसको, तो फिर ये ढूँढता रहा कि ये क्या हो गया था। फिर किसी ने बोला था उसको मार दिया मतलब उसको मार दिया, गोली मार दी उसको। अच्छा, तो फिर पिताजी घर में था मतलब, फिर शाम को वो सोया था, उसको हो गया टेंशन ये क्या हो गया था। तो शाम को वो सोया था, तो 11 बजे रात उसको टेररिस्ट आए थे, 12 टेररिस्ट। वो ऊपर वाली मंजिल में सोया था, मतलब आराम से उसने अपना वो पानी का घड़ा रखा था, टोपी रखी थी, फैरन रखा था, वास का चार्ज निकाल के वो सोया था ऊपर। तो टेररिस्ट ने मतलब आए, तो उन्होंने बहुत घेरा लगा दिया हमारे मकान के आगे पीछे। तो और उन्होंने खिड़की को खटखटाया, दरवाजे खटखटाया, उसने खोले नहीं। तो फिर वो खिड़की तोड़ के हमारे अंदर चले गए। तो मेरा पिताजी साहब मतलब वो चले गए ऊपर की छत पे, उसने टीन खटखटाया,
लोगों को आवाज़ें दी, मुझे बचा, तेरे से आ गए, मुझे बचा, मुझे बचा। उधर पड़ोस में मतलब किसी की शादी चल रही थी, तो वो कपड़े सिल रही थी, वो भी निकल गई मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो फिर उन्होंने क्या किया काम मतलब फिर वो उन्होंने मेरे पिताजी को उधर से उठा के घसीट के लिए थे, मतलब रास्ते में ले गए थे, मतलब उतार के नंगा ही कपड़े उसके उधर ही थे पड़े थे, तो उसको लेके चले गए तो दूसरे गाँव में। फिर हम दूसरे मतलब हमको पता भी नहीं था ये क्या हो गया, कैसे हो गया था। फिर गाँव वालों ने सुबह कोशिश की पता करने की ये क्या हो गया, मेरा अंकल भी उधर ही था, उसको भी बंद करके रखा था, बाहर मत निकलो, वो भी बाहर नहीं निकला। तो फिर मेरा मामा जी याल में रहता था, उसको मैसेज करने के लिए लोग गए थे, ऐसे अच्छा। वाक़ा हो गया था। वो भी उधर मिला नहीं, तो बोलता उसको भी उठा के ले गए थे। तो ये कहानी हो गई हमारी, फिर शुरू मतलब उनको आज तक अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा, आज अभी तक पता ही नहीं है कि आपके मामा जी और आपके पिताजी कहाँ हैं? नहीं, बिल्कुल पता भी नहीं है। आज मतलब 25 साल हो गए, 25 साल से हम ढूँढ रहे थे, को बहुत कोशिश की, पुलिस को बताया, सबों को बताया, कोई पता नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई कुछ ये नहीं आए। हमारी माता भी देख रही थी, आज आएँगे, कल आएँगे, मगर वो अभी तक हमें कोई पता नहीं आया, मतलब अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला कि क्या होगा, क्या नहीं हुआ। हम मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। इसी दुःख से कि वो बोल रहे वो आ जाएँगे, कल आएँगे, मगर हमें अभी तक कुछ प पता नहीं मिला। अभी तक कोई भी ये ना गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। तो हम तब से परेशानी हो गई, मतलब हमारा बड़ा मतलब ये हो गया, हम तब से परेशान ही है, तो ये पानी बात है। पीजिए, आप पहले पानी पीजिए। अच्छा, बट तब आप लोग फिर उधमपुर में ही थे जब ये हादसा हुआ आपके मामा जी का, आपके पिताजी का, तो आप लोग कश्मीर में ही उधमपुर में ही थे, हाँ, सॉरी। हम लोग उधमपुर में थे, हमने फिर उधमपुर में उनका वो मतलब हम हमारे बड़े भाई के साथ की शादी थी, तो हमने फिर उधर से ही पंडितों को कुछ बुलाया, मशवरा किया, आप क्या करेंगे? क्योंकि डेड बॉडी भी नहीं मिली, लाश नहीं मिली, हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म में क्रियाकर्म करना हो तो ज़रूरी मतलब फिर पंडित जी ने मशवरा दे दिया, आप ऐसे तो पुतला बना दो उनका, मतलब मामा जी का, पिताजी का, फिर हमने पुतला बनाया। वो उनको जलाया, फिर 10 में कर दिया, 11 में कर दिया, फिर पूरा साल कर दिया उनका। उसके बाद में भाई की शादी हो गई। तब तक हम उधमपुर में ही मतलब बैठे थे। तो तो फिर आप जम्मू कब आए उसके बाद? उसके बाद में 2006 में हम जम्मू आए हैं। अच्छा, तब तक आप उधमपुर में ही थे। हाँ, तब तक हम उधमपुर में थे, तो फिर हमने थोड़ा-सा इधर ज़मीन-वमीन खरीदा, मकान-शकान बनाया, तो फिर हम थोड़ा-सा इधर सेटल हो गए थोड़ा-सा, तो तो ये बात है। कश्मीर में जो आप कह रहे थे, जो आपका मकान था, वो वैसा का वैसा ही है? नहीं, मकान उन्होंने उसी 90 में ही मतलब जैसे मेरा पिताजी का वो हो गया, उसके बाद में बड़ा बहुत बड़ा हमको कोई रास्ता नहीं मिला, कट ऑफ हो गया सब कुछ, बहुत बड़ा पड़ गया था। उसके बाद में मार्च में ही मतलब वो मकान जला दिया। मार्च में हमें मैसेज आया कि आप लोगों की सारे 5 मकान हमारी लाइन थी अंकलों की, 5 ही मकान जला दिए। तो अच्छा, ये बात हो गई थी। तो उसके बाद आप फिर जम्मू शिफ्ट हुए। फिर हम जम्मू शिफ्ट हो गए मतलब हम। तो कैसे क्या हालात रहे वहां पर? भी तो आपने बताया ही, कितना डिफरेंस है मतलब दोनों में, और यहाँ पे आप कैसी लाइफ जी रहे हो? लाइफ मेरी तो बहुत मुश्किल हो गया। मैंने लाइफ बहुत मुश्किलों से मतलब जीना सीखा, क्योंकि मैं हैंडीकैप है, मैं मोहताज था, मैं क्या कर सकता। अलबत्ता शुक्र है कि मैंने पिताजी ने मुझे मशीन खरीद के दी, तो उस समय की बात है ये, नए में, क्यों उसने बोला ये हैंडीकैप है, तो उसने मेरे को एक मशीन खरीद के दी। फिर ऐसा-ऐसा मुझे उसने बोला तो आप थोड़ा काम करो, कुछ करो तो आपका थोड़ा गुज़ारा हो जाएगा, सीख जाएगा आप, क्योंकि उसको पता है ये हैंडीकैप ये क्या कर सकता है। फिर मैंने उधमपुर में धीरे-धीरे करके मुझे मतलब आस-पास पड़ोस में जैसे कश्मीरी पंडित अपने बरादरी सारे लोग थे, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट कर दिया। फिर मैंने धीरे-धीरे काम शुरू किया। फिर मैं मेरा छोटा भाई साहब मुझे लेता था दुकान पे, सुबह में 8 बजे जाता था,
शाम को 8 बजे वापस आता, दिन में कुछ नहीं खाना था, सिर्फ चाय की थोड़ी सा इतना सा देता था वो। 6 महीने में उधर लगा दिया, मतलब बहुत मुश्किल, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई भी ये नहीं था। तो फिर मैंने ये काम सीखा, फिर मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया, तो तब से थोड़ा बहुत भी और लोगों ने भी सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने, सबों ने हेल्प किया, तो थोड़ा-सा मैं अभी तक काम अपना टाइम पास कर रहा। ओके। तो जैसा अब अगर कश्मीर में आपको ज़रूरत नहीं पड़ी थी काम करने की, जब आप वहाँ पे पहले कश्मीर में थे, बट जब आप पे मुसीबतों का जो कहते हैं पहाड़ टूटा, उसके बाद आपको जो कि है ये काम स्टार्ट करना पड़ा? वही है ना, कश्मीर में पिताजी खुद था, वो गवर्नमेंट मुलाजिम था, हमारे पास बहुत ज़मीन था, ये चीज़ का मुझे पता नहीं था, टेलर काम का, कोई काम का। मैं भी मस्त वो बोल रहा था मुझे सिर्फ़ आप पढ़ाई करो, मतलब आपको कुछ मैं बना दूँगा, तू पढ़ाई कर, अगर तू हैंडीकैप है तो तुझे मैं कुछ बनाऊँगा, तुझे मैं पढ़ाऊँगा, तू पढ़, तू कुछ बन। तो मत टेंशन मत लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत समझदार था, मतलब मेरा पिता साहब बहुत अच्छा था, मतलब मुझे फ़ील ही नहीं था, वो बोलता मैं, तू मेरा दोस्त है, मतलब ऐसे। मुझे दुःख नहीं हो गया कभी तो आज तक कि मैं हैंडीकैप हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। जैसे फ़ादर साहब ने, उसी ने मुझे उधर भी बंदे लाए, उधर सिखाया ये काम, कि उसको शायद ये भगवान को करना था या उसको पता भी था, ऐसे होना था इसके साथ। फिर उसने मुझे उधर से ये मशीन दी, ये मशीन मुझे घर की उधर की, मतलब तो फिर मैं ये काम तब से कर रहा था, थोड़ा-थोड़ा मेरा ठीक ही चल रहा, तो टाइम पास हो रहा है। तो कितना इंटरेस्ट है आपको इसमें? कैसा लगता है आपको ये काम करके? इंटरेस्ट तो होती है इंसान को, क्योंकि एक तो आजकल की इस डेट में इधर 10 रुपए की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, यहाँ से सेहत ठीक नहीं है, बीमारी पे बहुत पैसा लगता है, गवर्नमेंट क्या देता है, मतलब 3200 रुपया मुझे रिलीफ़ आता है, उसमें से क्या गुज़ारा होता है। तो इंसान की कितनी बीमारियाँ होती है, बाकी 100 चीज़ें होती है, घर का अलग-अलग हिसाब होता है, सबों को अपना खर्चा होता है, ये चीज़ होते हैं। इससे मुझे इतना मिला है कि मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, और उस पिताजी का जिसने मुझे ये हेल्प किया, सपोर्ट किया, सिखाया, कि मैं इस वक़्त पिताजी को हमेशा याद, अगर ये काम नहीं होता मुझे, तो क्या पता मुझे दर-बदर होना चाहिए या ठोकरें खानी होती। क्योंकि हालात इतनी ख़राब हो गई इधर, इधर कोई हिसाब नहीं है। तो मगर मैंने अब इसको मैं इज़्ज़त करता है, मुझे लोग सपोर्ट करते हैं बहुत, तमाम लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, सपोर्ट करते हैं, काम देते हैं। मैं खुश हूँ, अपना 10 रुपया बनता है मुझे, टाइम पास हो रहा है मेरा, मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस काम से, और लोगों को भी मैं अच्छा इज़्ज़त देता, सेवा करता हूँ, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, दुःख नहीं कर देता। तो लोग भी अभी तक, आज तक मुझे किसी ने परेशान नहीं किया कि कोई तकलीफ़ दिया। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। तो आपने जैसे बताया आपकी वहाँ पे ज़मीन थी, घर था, घर को तो ख़ैर जला दिया गया था, बट ज़मीन आपको वापस मिली? ज़मीन तो उतरी भी है, ज़मीन तो ऐसे ही पड़ी है, खंडहर बन गया, आधे उन्होंने ले लिया, ज़मीन जो हमारी ज़मीन थी, हमने कुछ खरीद के भी ली थी, वो भी उन्होंने वापस ले ली, क्योंकि हालात ही नहीं थे, ऐसे कागज़ नहीं बनी थी, कोई कुछ नहीं थी, वो ज़मीन भी उधरी पड़ी सारा कुछ। अपनी भी हमारी सारे खंडहर बने, आधा उन्होंने कब्ज़ा करके रखा है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है। हम तो गए थे 2017 में, मैं खुद गया था। हमने अच्छा, देखी वो उधर क्या है, बंजर बन गया, खंडहर बन गया, उधर सब कुछ क्या तहस-नहस हो। लोगों में, वहाँ के लोगों में अभी भी वैसा प्यार है जैसा 90 से पहले था? आप बता रहे थे सब अच्छा था, मतलब वैसा आपको वेलकम किया उन्होंने, कुछ अच्छे से बात की या अवॉइड किया? नहीं, वो कहाँ करेंगे, उनको पता है कश्मीरी पंडित को, उनको उनको यही ख़्वाहिश ही थी कश्मीरी पंडित भाग जाए, किधर भगाया। अभी हमारी कितने पेड़ है, दरख्त है, मतलब ज़मीन है, वो ऐश कर रही, खा रही है इस वक़्त। तो उनको कहाँ हमारा ये अच्छा लगेगा उधर जाने का। तो अलबत्त मिले कोई, मतलब आए थे, मतलब हाल-चाल पूछा, ठीक किया, मगर अंदर से उनको ये नहीं था कि ये चीज़ है। तो मतलब आप लोग आए, ये आए, मगर बातचीत की, मगर वो ऐसी फर्ज़ी, दिल में उनको प्यार नहीं है। उनको हमारे लिए नफ़रत है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कब्ज़ा करके रखा है, ये बात है। तो वहाँ जैसे आपने बताया आपके यार दोस्त भी थे वहाँ पे, क्या उसमें से कोई आपके टच में है अभी? यार दोस्त कोई टच में नहीं थे जब मैं गया था, मतलब तब से कोई यार दोस्त टच नहीं था, मतलब सारे बदल गए थे, सारे चेंज हो गए थे जब मैं गया था। फिर वो लोग आए थे, ये आएँगे, हालाँकि एक बंदे को मैंने बोला था, वो बिल्कुल टेरेस से बना था, उसको मैंने बोला था आज़ादी तुमने ले ली,
बाबा ऋषि में था मैं, तो मैंने उसको पहले जब वो आया था मुझे जेपी मारने के लिए, अच्छा। उसको मैंने बोला था आज़ादी मिली आपको? बोलता माफ़ी दे दो, गलती हो गई। मैं तो नारा दे रहा था पाकिस्तान ज़िंदाबाद, राज हमारी, वो कहाँ गई? क्योंकि वो बहुत बहुत करीब दोस्त था मेरा। अच्छा, वो टेररिस्ट बन गया था वो फिर? बन गया था, मतलब वो मिलता नहीं, मैं कहाँ होता तो बोलता मैं कहीं था, सच्चाई नहीं बोलता, उनको कहाँ क्या बोलता था। मगर फिर मैंने बोल ही दिया उसमें, हालाँकि सिर्फ़ गाड़ी में वो और मैं था। पहले ही मुलाकात में मैंने बोला आज़ादी ली? बोलता नहीं मिली आज़ादी। तो ये बात है, वो लोग तो कहाँ, वो तो उनको फ़र्क, अब फ़ोन-शोन करते रहते तो वो हमें पता है ये सारा कुछ दिखावा है। सही कहा। हमें कोई अपना यादगार किस्सा बताओ जो आप वहाँ पे अपने बचपन में करते थे या दोस्तों के साथ खेलते कूदते थे। कोई यादगार किस्सा बताओ हमें अपना। यादगार किस्सा ये है कि हमारे मेरे घर में मतलब पिताजी ने मेरे को एक कमरा बहुत बड़ा बना दिया अलग साइड में, मतलब उसमें मैं बैठता था आराम से। मेरे यार तो शाम को आते थे या दिन में गप्पे-शप्पे हम लगाते, मतलब खेलते थे, मतलब सब कुछ मस्ती करते थे। शाम के टाइम हम उनके साथ पंगे करते, कोई कोई यार दोस्त, कोई कांगड़ी से वो निकालते थे, वो सिंग बोलते हैं उनको, वो कोयला, कोयला। कोयला, वो पीसते थे, मुँह में लगाते। जब वो घर पहुँचता था, वो घर में देखता था, उसकी घर में डाँट पड़ती, "ये क्या किया तुमने?" या किसी को हम सिर में चिंगम लगाते थे, बालों में। वो जब घर पहुँचता था, वो देखता था, मतलब ये क्या हो गया? फिर दूसरे दिन वो बोलता, "आपने क्या किया?" तो ऐसे यारी-दोस्ती चलती थी, गप्पे-शप्पे चलते थे, एक-दूसरे को डाँटते थे, प्यार करते थे। बहुत अच्छा माहौल था, तब तक ठीक था। फिर पता नहीं ऐसे लहर क्या आ गई अचानक, इन जहाज़ियों ने ऐसे क्या लहर बनाई, जो इन टेररिस्टों ने ये क्या बम ये बना दिया, हमको पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर ही मारना-धारना शुरू कर दिया। हमारे साथ ही शुरू कर दिया मारना, पंगा करना, लड़ाई, मकान, ज़मीन सब कुछ छीना। कितने लोग कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मतलब कितनी की प्रॉपर्टी छीन ली। मतलब हम लोगों ने इनको सिखाया, पढ़ाया सब कुछ। ये हमारे ऊपर ही वार करने लगे, मतलब जैसे आजकल ये इसको राहुल भट्ट को साहब को देखो, वो पड़ोस में रहता है हमारा, मतलब इधर राहुल भट्ट साहब, उसको आज की डेट में उसको मार दिया था। ये हमारे लिए बड़ी दुःख की बात है। हमारा एक कश्मीरी पंडित का लाश हो गया था। ये बहुत दुःख की बात है। ये भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ये हमको कंटिन्यू प्रहार करता है, दबाव करता है। मगर अब वक़्त आया है कि जागने का। अच्छा, उसके बाद आप, ये तो आपका उधमपुर तक का सफ़र था, उसके बाद आप उधमपुर से जम्मू आए। हाँ, जम्मू हम आए, फिर शिफ्ट तो किया हमने उसके जहाँ। बाद कैसी आपकी लाइफ़ चली? कैसे आपने यहाँ पे अपना काम सेटअप किया? कौन आपके बैक पीछे एक सपोर्ट था? कैसा, वो हमें बताओ? फिर हमने यहाँ आके मेरी वाइफ़ ने ये मकान बनाया, मतलब इधर जम्मू में, दुर्गा नगर में हम रहते हैं। तो मेरे भाई, बड़ा भाई साहब और छोटा भाई साहब, उन्होंने ये मकान बना के हम लोग फिर उधमपुर से जम्मू आए। तो इधर फिर मेरी भाभी 2 है, मेरे भाई साहब 2 है, उन्होंने हमको सपोर्ट दिया, मेरे को मदद किया। उन दोनों दोनों भाई साहब ने, छोटा भाई भी, बड़ा भाई साहब ने भी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मदद किया। मेरी 2 भाभियाँ हैं, एक बड़ी भाभी है, एक छोटी भाभी है। उन्होंने भी मेरे को मदद किया, सपोर्ट किया। फिर धीरे-धीरे मैं काम करने लगा, फिर आस-पड़ोस में भी आए, रिश्तेदार भी आए, उन सबों ने मेरा हेल्प किया, सपोर्ट किया। तो तब से मेरी थोड़ी ज़िंदगी अच्छी-सी चल रही थी। आप मैं आपका देख रही हूँ कि आप कपड़े स्टिच करते हैं। क्या-क्या आप क्या-क्या बनाते हो आप इसमें? मैं करता है लेडीज़ काम ज़्यादा, अच्छा, मतलब लेडीज़ काम में सब कुछ जानता था। मतलब अच्छा। जो भी काम होता तो वो मैं करता था, तो मतलब अभी ऐसे। आप क्या-क्या बनाते हो मतलब? अभी मैं सलवार कमीज़ बनाता, प्लाज़ो बनाता, मतलब जो लेडीज़ों को ब्लाउज़ बनाता, सब कुछ जो होता वो बनाता। वो जेंट्स भी कुर्ता पजामा, फेरन-वेरन बाकी चीज़ सब कुछ मैं बनाता। मतलब मेरा, मतलब टाइम पास होता, मैं काम करता था, मतलब ऐसे थे। मेरी भाभी है सपोर्ट करती, मेरे भाई सपोर्ट करते इस काम में भी, तो मेरा काम चलता था तो मतलब। इस काम में कभी आपको कुछ याद तो नहीं आता है, मतलब कभी पुराना कुछ याद तो नहीं आता है? कभी काम करते पूरा दिन तो आपको इसी के साथ निकल जाता होगा, बट बीच में कभी आपको कुछ ऐसी यादें याद आती है कि वहाँ की कुछ? याद तो बहुत चीज़ आती है, जब मैं अपना काम करता हो या किसी समय भी मैं अकेला होता या कुछ होता, तो मुझे वो सीन याद आता है। मेरी माँ सोचती रहती है, कब आएगा तेरा पापा, कब आएगा, कब आएगा तेरा पापा, कब आएगा वो।
उसी सोच में रहती थी, मतलब वो कब आएगा, वो आएगा। वही ख्याल मेरे मन में भी, मेरा बाप कब आएगा, मेरा मामा कब आएगा। इतनी देर से हम देख रहे थे, मतलब टाइम हो गया इतना, कोई पता नहीं आया उनको, कोई कुछ नहीं आया। वही दुःख है मुझे कि अपने बाप का, अपने मामा का, कि अभी तक उनकी कोई पता नहीं आया। वो चीज़ बाकी में चल रहा था सब कुछ, मगर वो चीज़ बीच-बीच में मुझे आता याद, उस समय में बहुत दुखी हो जाता कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, इतना मुझे दुःख होता है। तो ये चीज़ें मुझे परेशान करती है कि मेरी बाप की डेड बॉडी नहीं मिली, मेरे मामा जी की डेड बॉडी नहीं मिली। वो चीज़ हमें दुःख देता है, परेशान करते हैं। अभी आपने जैसे बताया कि दिव्यांगत जो राहुल भट्ट जी थे, जो आपके यहाँ नेबर भी हैं थोड़ी देर पास में, तो उन्हें उन्हें भी मारा गया। वहाँ पे अभी कितनी किलिंग्स हो रही हैं, उस पे क्या कहना है आपका? कश्मीर में क्या रोज़ होते हैं, कश्मीरी पंडितों को हमेशा किलिंग बनाते हैं। 90 से अभी तक 15 दिन के बाद, महीने के बाद कोई हिंदुओं को मार देते हैं। मतलब महीना हो जाता तो किसी को मारता, जैसे अजय भारती कितने लोगों को इन्होंने मार दिया। तो उधर तो हमारे लिए कोई सेफ नहीं है, मतलब अगर हम तो आपको अभी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हम आपको वापस कश्मीर आपकी जगह आपके घर ले जाएंगे, तो उस पे क्या कहोगे आप? घर तो पॉसिबल नहीं है, घर कैसे जाएँगे, कहाँ बैठेंगे, उधर क्या है, मतलब 1 घर 2 घर कैसे बैठेंगे उधर इतने, मतलब उनमें पहले अच्छा माहौल था तब बैठते थे। आज हम लोग कैसे बैठते, ये लोग ऐसे नहीं बैठने देते। ये लोग इस वक़्त हमको परेशान कर देते थे। राहुल भट्ट साहब या इतने-इतने बहुत लोगों को इन्होंने मार दिया, तो हम लोगों को कहाँ ये बैठने देंगे उधर। तो हमें वो उधर बैठने का कोई मतलब ही ना माना है, क्योंकि हमको वो दुःख लगा है कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो अब अगर हम यही गवर्नमेंट को माँग करें कि अगर होमलैंड देंगे तो वो अच्छी बात है। हम एक ही जगह कमेटी अपनी बैठेंगे तो सेफ रहेगी, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो यही मैं गुज़ारिश करता है, मतलब सबों को। बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल जी, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी बताई, जो आपके साथ वहाँ पे हुआ। इतना दुखदायक आपके साथ वहाँ हुआ, वो आपने अपने मुंह ज़बानी हमें बताई। इसका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका। और ताकि ये लाखों और करोड़ों लोग देखें, और जो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जेनोसाइड नहीं हुआ है, उनको पता चले, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने मुंह ज़बानी अपने कश्मीरी पंडित जो ये हैं, इन्होंने अपनी कहानी मुंह ज़बानी बताई। कैसे उस टाइम इनके नेबर को पहले उठाया गया, उसने अपनी बहनों की इज्जत बचा के एक तबेले में रात गुजारी। उसके बाद इनका सफर चालू हुआ। ये अपनी फैमिली के साथ निकले, इनकी टांगे नहीं है, इनके भाई ने इनको कंधे पे उठा के कितने किलोमीटर्स ये चले, जैसे तैसे ये उधमपुर पहुंचे। उसके बाद इनको कुछ टाइम 5 से 6 महीने के बाद इनको पता चलता है कि इनके पिताजी और इनके मामा जी को अगवा कर लिया गया है। पिताजी से पहले उन्होंने कुत्ते को मारा, वो इनका वफादार कुत्ता टाइगर था। वहां पे एक बेजुबान जानवर, उसे मार दिया गया ताकि वो पूरे मोहल्ले को ना जगाए, उसे मार दिया गया। उसके बाद ये जम्मू पहुंचे, यहाँ इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। ये टेलर का काम किया। ये मशीन इनको इनके पिताजी ने दी थी। वहां तो इनको जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों? वहां पे हर एक कश्मीरी पंडित कश्मीर में राजा था, जिसका 3 से 4 स्टोरीज का मकान था, बाग थे, खेत थे, जो कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपने एपिसोड का एंड करती हूँ। थैंक यू।